अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं वो है नोबेल प्राइज और उसकी हिस्ट्री। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में जब नोबेल प्राइज का जिक्र आता है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कोई बड़ा भारी भरकम इनाम है, और कुछ लोग तो इसको इज्जत और वक़ार का मसला बनाकर इसे दुनिया का सबसे बड़ा एजाज समझाने लगते हैं। इसकी बेसिक लॉजिक ये है कि उन्हें यह मालूम ही नहीं कि यह प्राइज कहां से आता है, किसको मिलता है, इसके देने के क्या अगराज और मकासद हैं, और इस्लामी और मिल्ली नुक्ता नजर से इसकी हैसियत क्या है। नोबेल प्राइज की हिस्ट्री ये है कि 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम अल्फ्रेड हार्ड नोबेल था। बड़ा होकर यह शख्स एक माहिर तरीन साइंटिस्ट बना और 63 इयर्स की उम्र पाकर 10 दिसंबर 1896 को इटली में जा मरा। यही वो शख्स है जिसने अपने कीमियादानी और इंजीनियरिंग को परवान चढ़ाते हुए एक खतरनाक तरीन मोहलक हथियार डायनामाइट इजाद किया था। इसके अलावा भी कई जंगी आलात, तारपेट वगैरह उसकी निहायत ही बड़ी शानदार तहकीकात हैं। अपने मखसूस फिक्र और मिजाज की वजह से निहायत ही खौफनाक और तबाहकुन आलात तैयार करना इसका खास फन था। उसने दुनिया को मोहलक हथियार का सबक तो खूब पढ़ाया, लेकिन उस सबक का पहला असर खुद उसी के खानदान पर पड़ा। चुनांचे डायनामाइट का एक्सपीरियंस करते हुए उसके भाई समेत 3 अफराद निहायत इबरतनाक अंदाज में इस तरह हलाक हो गए थे कि इन सब के चिथड़े पड़खच्चे उड़ गए। अपने फनी महारत में जुनून के सबब अहले खानदान की इबरतनाक हलाकत ने उसे दिल बर्दाश्ता कर दिया। चुनांचे इस एक्सीडेंट से मुतासर होकर उसने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा इनाम के लिए वक्फ कर दिया। वक्फ करते वक्त वक्फ की रकम आज से 100 साल कबल 83,11,000 डॉलर थी। उसने बतौर खास ये वसीयत की कि असल रकम तो बैंक में महफूज रहे और इसका प्रॉफिट मतलब उसका सूद इनाम में तकसीम किया जाता रहे। अजीजम, इससे यह बात भी वाज़ेह होती है कि नोबेल प्राइज हकीकत में सूदी रकम है, क्योंकि इसके मालिक अल्फ्रेड बानी नोबेल ने असल रकम तो बैंक में महफूज रखने की वसीयत की हुई है, और बैंक सालाना जो सूद उस पर देगा उस सूदी रकम को इनाम में देने की तजवीज पेश की थी। चुनांचे यही सूदी रकम अब तक इनाम में दी जाती है और इस कमेटी के जिम्मे यह इनाम देना सुपुर्द किया गया है। इसका नाम नोबेल फाउंडेशन रखा गया है। यह कमेटी हर ईयर 5 इनाम तकसीम करती है। इनाम के नाम से इस सूदी रकम की तकसीम का ज़ाब्ता यह है कि यह नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, अदब और उन लोगों को जो अमन और मसालहत के शोबों में नुमाया इम्तियाजी किरदार अदा करने वाले होते हैं उनको दिया जाता है। माय फ्रेंड्स, इनाम की तकसीम का तरीका यह होता है कि कमेटी यह इनाम महज अपने तजर्बात और सवाबदेद पर नहीं देती, बल्कि इसकी मंजूरी और इंतखाब मुख्तलिफ कमेटियां करती हैं। नोबेल प्राइज हासिल करने वाले उम्मीदवारों के नाम मुख्तलिफ कमेटियों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं और वही उसका हकदार मुंतखब करती हैं। चुनांचे अमन का इनाम इस कमेटी के हवाला होता है जिसके 5 मेंबर्स होते हैं और उसका इंतखाब नारोजीन की पार्लियामेंट करती है। अदब पर इनाम फ्रांस और स्पेन की एक कमेटी करती है। केमिस्ट्री फिजिक्स पर इनाम का इंतखाब स्टॉकहोम की साइंसी कमेटी करती है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन पर भी स्टॉकहोम की एक कमेटी इनाम मुतय्यन करती है। यह इनाम 5 लोगों को इक्वली तौर पर तकसीम किया जाता है। नोबेल इनाम की मिकदार यह होती है कि यह इनाम 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 गोल्ड मेडल, नंबर 2 8,000 पाउंड की नकद रकम होती है, नंबर 3 एक अटेस्टेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सूदी रकम की तकसीम का आगाज नोबेल की 5वीं बरसी के मौका पर 1908 में किया गया था। अब तक यह इनाम सैकड़ों अफराद को मिल चुका है।
सब कॉन्टिनेंट में भी जिन लोगों ने इनाम हासिल किया उनमें सर्रे फहरिस्त 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल प्राइज 1930 में सर्वे रिमन को फिजिक्स में नुमाया मुकाम हासिल करने की वजह से मिला और 1979 में एक खातून मदर टेरेसा को अमन का नोबेल प्राइज दिया गया जो एक क्रिश्चियन खातून थी। मुसलमानों में नोबेल प्राइज के नाम से यह सूदी रकम पाने वाले पहले फर्द 1987 में मिस्र के साबिक सदर अनवर सादात हैं। उनको यह इनाम मिलने की मुख्तसर कहानी यह है कि 1978 में जब इसराइल के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेगन को इनाम मिला कि उसने यहूदियों की इसराइली सल्तनत अरबों की जमीन पर कायम कर दी और अनवर सादात ने चूंकि मुल्क मिल्लत को बालाए ताक रखकर अमेरिका की खुशनुदी में इसराइल को तस्लीम कर लिया था, इसलिए नोबेल फाउंडेशन ने उनको भी एक इनाम दिया जिसे नोबेल प्राइज दिया गया। इसके बाद 1957 में एक आजाद मिस्री अदीब नजीब महफूज को भी एक नॉवल पर नोबेल प्राइज दिया गया। इस नॉवल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें इसराइल और अमेरिकी हुकाम की खुशनुदी में मजहब इस्लाम का और मजहबी पेशवाओं का बेहतर से बेहतर अंदाज में मजाक उड़ाया गया था। यही वजह थी कि इस नावल की हज़ियानी और बदजुबानी की बुनियाद पर मिस्र की आजाद हुकूमत ने उसकी इशाअत पर पाबंदी लगाते हुए ममनू करार दे दिया था। लेकिन क्या हुआ, चूंकि नोबेल प्राइज कमेटी के अरकान के नजदीक नावल नगार का ये बड़ा नेक और तारीखी कारनामा था, इसलिए बड़ी धूमधाम से नावल निगार को ये इनाम दिया गया और उसकी खूब से खूब तर तशहीर की गई। अजीजम, पाकिस्तान में भी 1979 में अब्दुल सलाम कादियानी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। इस इनाम में वो तनहा नहीं थे, बल्कि इसके साथ इस इनाम में वो 2 अमेरिकन साइंटिस्ट भी मौजूद थे, शरीक थे उनके साथ। फिर भी मसलस इस इनाम पर कादियानियों ने तशहीरी दुनिया में धूम मचा दी। कादियानी धर्म के लोगों ने इसे अपने एक फर्द का हैरत अंगेज कारनामा बताया, बल्कि इसे एक मौजज़ा करार देते हुए कादियानियत की हक्कानियत को साबित करना चाहा। अंदरूने खाना कादियानियों के ही ज़ेरे असर हिंदो पाक के बेशुमार पर्चों ने इस नोबेल प्राइज पर खुसूसी मज़ामीन शाये किए। बाज़ इदारों ने इस पर नंबर भी निकाला और उसके साइंसी कारनामों को सराहा गया। तहजीबुल अखलाक अलीगढ़ ने भी अब्दुल सलाम नंबर अब से शाये किया। लेकिन मुझे ये कहने में अफसोस नहीं हो सकता, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ कहीं तो शऊरी तौर पर हुआ था और कहीं गैर शऊरी तौर पर भी हुआ था। अगर नोबेल प्राइज के अगराज़ो मकासद और उसकी पॉलिटिकल हैसियत पर नजर डालें तो मालूम होता है कि इस इनाम की तकसीम और इंतखाब में सहूनी सियासी मसाले कार फरमा हैं। इनके पोशीदा मफाद और मकासद इससे वाबस्ता होते हैं। यही वजह है कि मज़कूरा 5 शोबों में इम्तियाजी खिदमत इंजाम देने वाले मुखलिस मुसलमान इस इनाम को अपने लिए जायज ही नहीं समझते, बल्कि हमेशा इससे दूर रहते हैं। फिर भी जरा आप इनाम पाने वालों पर गायराना निगाह डालें तो आप देखेंगे कि 1908 से अब तक इनाम का सिलसिला जारी है और हर साल 5 को इनाम दिया जाने का ज़ाबिता है और ये इनाम दिया भी जाता है। 100 साल से जायद के अरसा में इस अजीम दुनिया में कोई एक भी मुसलमान इस लायक पैदा ना हुआ जो इस इनाम का हकदार होता। क्या इल्म अदब तसनीफ और तालीफ अमन और शांति की सफ में कोई इनाम लेवा इस्लाम का ऐसा नहीं हुआ? हैरत है, ये तमाम इनाम पाने वाले सहूनी मिजाज वाले या यहूदो निसारा ही होते हैं। अहले हिस्ट्री पर यह बात मख्फी नहीं कि इस मुद्दत में बेशुमार अदीब, शायर, साहिब फन मुसलमान हुए। क्या अल्लामा इकबाल के अदबी शायराना कामों से दुनिया वाकिफ नहीं? यूरोप में उनकी कितनी किताबों का तर्जुमा शाये होकर मशहूर हो चुका है। मोहम्मद अली जौहर, लिसानुल असर, अकबर अलाहाबादी, मौलाना हसरत मोहानी वगैरह की अदमी खिदमत क्या किसी से कम है? हरगिज नहीं। क्या तिम्मे हकीम अजमल खान के हैरत अंगेज कारनामे दुनिया के सामने नहीं है? अमनो आश्ती की बैनुल अक़वामी
فضا سازگار کرنے میں مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ تعالی، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی، مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ تعالی کے کارنامے کیا کچھ کم ہے؟ غریبوں کی مسیحائی اور حاجت روائی میں حاجی اجمل علی آسانی کا کوئی بدل نوبل پرائز کمیٹی کے پاس ہے؟ ہاں، مگر پریشانی یہ ہے کہ یہ لوگ نام کے ساتھ زبان و عمل کے بھی مسلمان تھے، اسی جرم میں ان پر نوبل پرائز کمیٹی کی نگاہیں ہی نہیں پڑتی، یا یہ کہہ لیجئے کہ سودی رقم سے یہ خدا کی حفاظت ہے جو ان بندگان خدا کے ساتھ ہے۔ نوبل کے سود خوروں کے یہودیت زدہ فکر و مزاج کے مقابلے میں خدا نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نگاہوں میں انہیں عزت و وقار بخشا ہے۔ باقی یہ بات رہی کہ انور سادات کو نوبل پرائز دینے کی، کہ اسے کیوں نوبل پرائز ملا، تو اسے ایک پولیٹیکل مفاد کے وابستہ ہونے کی وجہ سے یہ نوبل پرائز دیا گیا کہ اس نے عربوں کی زمین پر اسرائیلی قبضہ کو تسلیم کیا۔ عبدالسلام قادیانی کے نوبل پرائز کی وجہ بھی اسی طرح ہے، چونکہ قادیانیوں کا اسرائیل میں ایک مشن ہے جو عرصہ سے کام کرتا ہے اور اسلام کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے کی پہم کوشش کرتا ہے۔ اب بھی ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوج میں قادیانی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں جو کسی بھی مشکل وقت میں مسلمانوں کے درمیان اسرائیلی مفاد میں کام آئیں گے۔ یہودی چاہتے تھے کہ آئنسٹائن کی برسی پر اپنے ہم خیال لوگوں کو خوش کیا جائے، سو ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی انعام سے نوازا گیا۔